घुमाओ उसको। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग आकृति का यदि कोई वस्तु है और वह घूर्णन गति कर रहा है तो उसका हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जिसमें एक चीज़ बताए थे, याद दिलाए थे आपको छड़ के बारे में। फिर आएगा मेरे पास गोला। गोला में हमको शक्ति का जरूरत पड़ेगा। गोला हो गया स्फेरिकल बॉडी, शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर डिस्क। तो गोला के पास पहुंचने के बिफोर हम लोग को जरूरत पड़ेगा शक्ति का। तो शक्ति का थ्योरी याद है आप लोगों को? शक्ति का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं तो उसमें क्या सोच था? जो पिछले क्लास में आपको जब सोच दिया गया था उसी को अप्लाई करना था। उसमें क्या दिया गया था ये याद रख लेना होगा। तो उसमें आपको दिया गया था कि सर बड़े वस्तु को बराबर बराबर छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है और एक टुकड़ा का मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। और एक टुकड़े का मास निकाल कर डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, एक्सिस से डिस्टेंस लेकर तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर देते हैं। एक टुकड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है और सभी टुकड़े को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे कि छड़ को तो बांटने हम देख लिए थे कैसे बांटेंगे। एक सर्कुलर डिस्क है, उसको एक समान आकृति का छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे और एक टुकड़े का मास कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा यहाँ पर यही है। फिर गोला को भी हम, स्फेयर को भी छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे। तो टुकड़ा कैसा होना चाहिए जो सभी टुकड़े की आकृति एक जैसा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यही जो बच्चा दिमाग में बैठा लिया उसको तकलीफ नहीं होता है। और 80% बच्चे इसी बात को नहीं पकड़ता, खाली कैलकुलेशन को उतार लेता है। तो वो उतारना नहीं है। आज हम उतारने वाला काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपसे पूछेंगे, आपसे सोचवाएंगे और हम तब लिखेंगे। जवाब दीजिएगा, नहीं जवाब दीजिएगा तो देख लीजिए यहीं से डंडा फेंक के मारेंगे, यही डंडा जंगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सोच की ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ठोस गोला का जब पढ़ेंगे तो इसी के फार्मूला का, इसी के कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग? सर्कुलर डिस्क। नहीं तो इसमें समझना है सर्कुलर डिस्क में हम लोग तरह का देख लिए। अच्छा, ये कल्पना करना होगा सर्कुलर डिस्क किसको मानते हैं हम लोग? सर्कुलर डिस्क को शॉर्ट में बोलते हैं सीडी। सीडी अब ज़माना सीडी का नहीं रहा, अब चिप्स का ज़माना आ गया। नहीं तो वो जो सीडी होता था जो टेप रिकॉर्डर में लगा देते थे लोग और उसे गाना वाना बजते रहता था, तो वह एक सर्कुलर डिस्क हो गया। इस तरह से वह चक्कर लगाता है। तो वो सर्कुलर डिस्क है मेरा और उसके ये रेडियस है मान लेते हैं।
आर रेडियस उसका है, और पूरे डिस्क का मास, टोटल मास होल बॉडी का जो मास है उसको क्या मानना चाहिए, कैपिटल M। और इस डिस्क का सेंटर यहाँ है, रेडियस R मानना चाहिए। सर इसको कहेगा कि एक समान टुकड़े में बांटिए, एक जैसा टुकड़ा होना चाहिए, टुकड़े की आकृति एक जैसा होना चाहिए, तो इसको कहेगा बांटो। तो हम लोग बांटने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे। तो देखिएगा ऐसे यदि बांटिएगा ना तो यहाँ पर ये जो जगह है खाली रह गया, ये तो बर्बाद हो जाएगा ना, इतना सा टुकड़ा, ये टुकड़ा आपका काम का चीज़ नहीं होगा। बोला कि इस तरह से बांटना है, थोड़ा सा भी अंश उसका, थोड़ा एक भी कण उसका छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग ऐसे नहीं बांट पाएंगे। और कहेगा ना फिर ऐसे ऐसे बांट दीजिए सर, ये भी आपका सही। तो हमको इसको बांटना कैसे है कल्पना कीजिएगा, यही मेन चीज़ समझने का है। ये छोटा छोटा चीज़ यदि जो बच्चा समझ लेता है ना उसको मज़ा आता है। तो कैसे बांटना चाहिए, तो मैं आपको एक याद दिलाता हूँ। एक चीज़ बोले थे कि सर इसको रिंग के जैसा बांटेंगे। तो रिंग में कोई उदाहरण दिमाग में सेट करवाते हैं। हम लोगों ने बोला था, हाँ, मॉस्किटो कॉइल जो होता है, मॉर्टिन, अब तो वो भी ज़माना ख़त्म हो गया है। अब तो वो गुड नाइट क्वेंटी आता है, ऑल आउट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वो इस कदर से बटा हुआ रहता था। है ना, उसमें क्या करते थे, अलग अलग निकाल लेते थे, एक टुकड़ा दो टुकड़ा निकाल लेते थे। कल्पना कर लिया आपने, उसी देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग उसको बांट रहे हैं, जिसमें से एक रिंग ले देते हैं, इसको हम बोल देंगे रिंग। क्या बोल देंगे, रिंग बोल देंगे। बहुत सारे रिंग से मिलकर बना है, जिसमें एक रिंग का हम कल्पना किए, यही कंसेप्ट है। अब आप रहा बात कि सर यहाँ पर होगा, इस एक्सिस का नाम दे दीजिए जेड डैश एक्सिस। ऐसा क्यों नाम दिया सर, ये डिस्क ऐसा है, ये रिंग यहाँ पर है, और ये कलम हमारा हो गया एक्सिस। यही चीज़ वहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन बात है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, बोर्ड पर तो हम 1 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, 2 डायमेंशन, तो संभव नहीं है वैसा देखने में लगे। कल्पना लेकिन करना होगा, ये डिस्क है और इसके ऊपर लंबाई है, और ये लंब जो है, एक्सिस जो है, वो डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, और उसके प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। इसको बोलते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तल के लंबवत है और उसके केंद्र से गुजरता है। और भी एक्सिस इसमें होगा, और 2 एक्सिस अलग अलग होता है, लेकिन अभी सेंटर से पास करने वाला एक्सिस है। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचना था, तो सोच कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बोला था ना, कोई भी आकृति का वस्तु हो उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, लेकिन बांटते समय ध्यान देना है सभी टुकड़े की आकृति एक जैसा होना चाहिए, और उस वस्तु में कोई अंश बचना भी, उस पूरा का पूरा अंश छोटे छोटे टुकड़े के अंदर आ जाना चाहिए। तो ओनली वन यहाँ पर कंसेप्ट है कि रिंग में ही बांटना पड़ेगा, या एक रिंग तो दूसरा भी रिंग यहाँ पर बन जाएगा सर, फिर बांटेंगे तीसरा रिंग बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे रिंग बन जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई एक रिंग का कल्पना करना है, बाकी रिंग को दिमाग से हटा देना है। तो एक रिंग को मैंने अपने पास रखा है और उसी रिंग पर सोचना शुरू किया है। तो जो भी रिंग तुमने सोचा उसका भी अपना, उस रिंग का भी अपना कुछ रेडियस होगा सर। ये रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी या एक्स मान लेते हैं, उसकी मोटाई को मान लेते हैं
dx। ये जो मोटाई है उसको क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। तो मैंने क्या सिखाया था, क्या बोला था, उसका मास चाहिए, बिना मास का कोई उपाय नहीं है। तो इस रिंग का मास कैसे मानेंगे, इस रिंग का मास ऑफ ए रिंग, एक रिंग का मास द्रव्यमान को छोटी m से मान लेते हैं, लेकिन इसका मान बड़ी m के रूप में हमको चाहिए। क्या मन में सोच आना चाहिए। तो याद करो छड़ वाला हम कैसे सिखाए थे, पूरे छड़ को छोटे छोटे टुकड़े में बांटे थे, तो एक टुकड़े की लंबाई dx माने थे, पूरे की लंबाई मास है पूरे का m, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान माने थे यहाँ पर। तो कहे थे कि यदि l लंबाई का मास m है तो एकांक लंबाई का मास हो जाएगा m/l, और तब dx लंबाई का मान क्या होगा, m/l इंटू dx। सर यही सोच लगाना है आपको यहाँ भी। तो यहाँ तो लंबाई का गप था, इसमें तो लंबाई का गप नहीं होगा, वृत्ताकार चकती है। यहाँ क्या सोच आना चाहिए, यहाँ क्षेत्रफल पर काम करना होगा। किस पर, क्षेत्रफल पर। पूरा सर्कुलर डिस्क है तो पूरे का मास इतना है, तो पूरे का एरिया पूछेंगे। एरिया ए बराबर सब बच्चे को याद है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब एक छोटा टुकड़ा जो है वो लंबा वस्तु नहीं है, वो रिंग बना है। क्या बना है, रिंग बना है। तो इस रिंग का मास निकालना है तो रिंग का पहले क्षेत्रफल चाहिए। तो जब वृत्ताकार चकती है तो वहाँ एरिया का गप होगा, लंबाई का गप नहीं होगा। तो एरिया में करेंगे क्या, यदि सर एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है और उस पूरे का मास क्या है, कैपिटल M, तो सर यूनिट एरिया का मास कितना होगा, तो m/पाई आर स्क्वायर। यही न सोचेंगे हम लोग। तो यूनिट एरिया का मास पाई m/पाई आर स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। तो यूनिट एरिया का मास जब निकाल लिए, लेकिन हमको इस रिंग का मास चाहिए। तो रिंग का मास के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, तो रिंग का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए कि नहीं। तो रिंग का सर ये जो सतह है, इस सतह का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए। इस सतह का क्षेत्रफल कितना बताओगे आप लोग बता सकते हो। ये सतह है तुम्हारा, इस सतह का हमको एरिया बताना है। एकदम सिंपल मनसुआ है। छोटे छोटे बच्चे क्लास में, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, उसमें आप पढ़ते थे क्या, रिंग का क्षेत्रफल बराबर पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये हम बच्चे लोग बच्चे क्लास में पढ़ते थे। एरिया ऑफ रिंग याद करो, करते थे कि नहीं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर R2 R1 हम लोग के पास है, ये नहीं है। यहाँ फिगर देख के पता चलेगा कि सर ये R1 तुम्हारा क्या माना गया है, x, और R2 तुम्हारा क्या माना गया है, x प्लस। वेरी गुड, सही जवाब है आपका। चूँकि मोटाई इसका क्या माने है, dx, रिंग की मोटाई dx माने हैं। ये जो dx है तुम्हारा, ये है अंग्रेजी में कहेंगे थिकनेस। क्या कहेंगे, थिकनेस ऑफ किसका, रिंग। अरे हिंदी क्या हुआ इसका, हाँ रिंग की। तो ये dx x dx हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, वो मान बैठा के जब सरल कीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, पाई तो कॉमन कर लोगे आप लोग। R2 के बदले आप क्या लिखोगे, x प्लस dx का होल स्क्वायर कहोगे, माइनस क्या करोगे, x स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तोड़िएगा ना,
तो होल स्क्वायर जैसे तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो अच्छा चलिए हम धीरे धीरे करिए देते हैं पूरा। 2x dx प्लस dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका गया काम से। और आपको सिखाए थे dx स्क्वायर को 0 करना है, क्या मान लिया? सही में? जबरदस्ती नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं सर? फिर भी मेरा मन नहीं मानता, बोल देते हैं। कुछ बच्चा को लाज लगता है पूछने में। सर dx का मतलब बहुत छोटा लंबाई हुआ, हम 0.01 इसको मान सकते हैं। अब गुरुजी इसका स्क्वायर करने कह रहे हो आप, तो ये हो जाएगा 0.0001। दशमलव के बाद यदि 2 अंक लेना है तो 0 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर 0 हो गया। तो dx स्क्वायर को आप 0 मान लोगे, नो डाउट। तो ये 0 हो गया, कहानी खत्म। बचा क्या तुम्हारे पास? 2x dx। तो ये तुम्हारा हो गया पाई, या इसे सजाएंगे 2 पाई x dx। अब तुम लोग गौर से देखो ना, ये 2 पाई x तो तुम्हारा परिधि हो गया गुरुजी, जल्दी बोलिए, परिधि। और dx तुम्हारा क्या हो गया सर? मोटाई। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। ये एक नया फार्मूला आपके पास है। यदि कोई रिंग है लेकिन रिंग की मोटाई बड़ा नहीं होना चाहिए, रिंग की मोटाई बहुत कम होना चाहिए। और चूँकि वहाँ dx लिखे हैं, और dx लिखने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत छोटा लंबाई को dx लेते हैं हम लोग, राइट। तो जब रिंग है और उसका मोटाई बहुत कम है, बहुत छोटा मान है, तो डायरेक्ट वहाँ पर लिखोगे एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे परिधि गुना मोटाई। तो यहाँ पर देखो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है कि आप सोचोगे कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक तो फॉर्मूले है दुनिया में, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। तो द्रव्यमान निकालने में ही हालत खराब है, और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये 2 काम यहाँ पर, ये दोनों काम मैथमेटिक्स है, दोनों काम में फिजिक्स है ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक कोई फिजिक्स है? एक कुट लाइन, खूब गौर से देखिए तो एक भी लाइन यहाँ तक फिजिक्स नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स एक के लाइन यहाँ पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मात्र एक लाइन बस, और इसमें कहीं कोई फिजिक्स नहीं है। उसके बाद कंप्लीट मैथमेटिक्स है। तो चलो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब देखो गौर से, रिंग का जब तुम एरिया निकाल ही लिए और यूनिट एरिया का मास इतना होता है, ये फिक्स्ड हो गया है। तो यूनिट एरिया का मास इतना, तो इतना बड़ा एरिया का मास कितना, इसे हम गुना कर देंगे एरिया से कि नहीं? हाँ सर, 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया, तो 3.5 केजी आलू का दाम, जल्दी बताइए। तो क्या किया आपने? मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो वही सर यहाँ पर यूनिट एरिया का मास इतना, तो इतने बड़े एरिया का मास कितना, तो इससे उसको गुना कर हो जाएगा ना। कन्फर्म? कोई डाउट? यस, जल्दी बोलिए। तो अब सर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हालांकि ये पूरा थ्योरी आपके पास जा चुका है, याद है किसी को कि नहीं? हाँ, जितना बात बता रहा हूँ वो जा चुका था, लेकिन लगा कि फिर नई सिरे से कर दो एक बार, क्योंकि हमको मेरा टारगेट है ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहाँ जाने के पहले ये सब चीज़ों का हमको वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, राइट। फिर भूल जाइएगा क्या? नहीं ना, ये सब मत बोलिए सर, कखनी हम लोग क्या कर लेंगे कहना मुश्किल है, कब भुला जाएंगे। क्या कि सर हम लोग को फुर्सते नहीं है दोहरा के पढ़ने का, जो एक बार पढ़ लेते हैं, आपके ऊपर कृपा कर देते हैं पढ़ के एक बार। नहीं
अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने मन से अब मास कर दोगे। क्या कर दोगे यहाँ पर? हम पूछेंगे, रे बाबू बताओ मास ऑफ ए रिंग। वेरी गुड, वारे चलवा। यूनिट एरिया का मास गुना टोटल एरिया। तो यूनिट एरिया का मास आपने क्या देखा बोलो? और एरिया कितना था? 2 पाई एक्स डी एक्स। पाई गया काम से ना, जो कटेगा वो सब काट उठ दीजिएगा। तो मेरा काम तो हो गया सर, एम निकल गया। एम निकल गया तो हो जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। यही काम मेन काम है। जो बच्चा इतना काम कर लिया, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर कौन सी? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एक्सिस से रिंग की दूरी कितनी? x। तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एक तो रिंग का निकला, कितना रिंग का? हमको पूरे शक्ति का ना निकालना है जी, पूरे डिस्क का निकालना है। तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट कर देना है। नहीं समझे? जल्दी बोलिए। एम आपने खोजिए लिया वहां पर, बैठा दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक बात होता है ना सर, इंटीग्रेट करेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक वो रिंग जो मेरा बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो सबसे छोटा रिंग एकदम सेंटर में सटा हुआ बनेगा कि नहीं? सबसे छोटा रिंग सेंटर में एकदम सटा हुआ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और सबसे बड़ा रिंग एकदम किनारे में बनेगा यहाँ। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो जब यहाँ पर बनेगा गुरुजी रिंग, तो यहाँ पर x बराबर क्या सोचेंगे हम लोग? 0 सटिए जाएगा एक्सिस में। तो और जब एकदम किनारे में यहाँ आएगा सर, तो यहाँ x बराबर कितना? r हो जाएगा। तो उसी के बीच में ना सब रिंग बना होगा। तो लिमिट चुनना होगा, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक? x बराबर r हो गया। अब आप सॉल्व करने जानते हैं। अब यहाँ पर वह क्या? मैथमेटिक्स। हम क्या बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स। जिसको माथाम ठीक है बड़ा बड़ा वही जानेगा मैथमेटिक्स। ठीक है ना सबको बड़ा बड़ा? ले लो। हाँ, नहीं है तो ठीक बढ़ाओ। 2m बाय आर स्क्वायर। ना तो m बदलेगा ना तो r बदलेगा। जो तुमने चकती ले लिया तो उसका मास बदलेगा, जो चकती लिया उसका रेडियस बदलेगा। दो चीज़ नहीं बदलेगा। बाकी तो रिंग का पोजीशन खिसकाएंगे तो x बदलेगा, ये रिंग आगे पीछे करेंगे तो x बदलेगा, राइट। तो जो चीज़ नहीं बदलता है उसको इंटीग्रेशन एरिया से बाहर कर लेते हैं। तो ये जो बाहर हो गया, ये चलो निकल गया बाहर। बचेगा तुम्हारा क्या? ये एक्स स्क्वायर बचेगा, वहाँ एक्स डी एक्स बचेगा ना। तो सर अलग अलग काहे करेंगे? इसको एक के साथ कर दे। तैयार है मानने के लिए? चलो इसको हम लोग एक्स क्यू डी एक्स लिख दिए सर। और यहाँ पर 0 से लेके कहाँ तक? r तक इंटीग्रेट कर दिए। प्योर मैथमेटिक्स। अब इसका सॉल्यूशन यदि कर लिए तो आपका बेड़ा पार। नहीं कर सकिएगा तो पेंडुलम की तरह लटकिए। क्या? तो कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाइए। वाह रे बहादुर, मैक्सिमम लोग उठाइए लिया। 2-4 ठो लेलवा बच गया ने। अच्छा कोई बात नहीं, लेलवा सब दिन रहबे करेगा। हर ग्रुप में लेलवा 2-4 ठो रहता है। लेलवा सब ध्यान देना गौर से, कैसे सॉल्व होगा। सर आप ही को सिखाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो अब यहाँ छोड़ देते हम और डायरेक्ट आंसर लिख देते। जो भी लेलवा है, इससे बड़ा इंटीग्रेशन आएगा सॉलिड वाला में, और 3 को टर्म आएगा और तीनों को इंटीग्रेट करना है। तो इसको जान जाइएगा तो उसको भी कर लीजिएगा। तो इसको कर लीजिएगा ना। आइए सीखिए, नियम क्या है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसके पावर में 1 जोड़ देना है और टोटल पावर से भाग दे देना है। वेरी गुड। तो 2m बाय आर स्क्वायर जैसे आता रहने दिए।
अब यहाँ पर x पावर 3 + 1 बाय 3 + 1, 3 + 1 हो गया ना। अब बॉक्स में बंद कर देंगे, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि कोनो बॉक्स दे देंगे, यही कैपिटल बॉक्स देना है, ये नहीं कि जो मन हुआ वही दे देंगे, यहाँ तक हो जाएगा ना। चलो अब 3 पे पावर x पे पावर 4 हो जाएगा। अब जुटो समय बर्बाद करें, एक बार एक लाइन लिखेंगे, कंजूसी होगा ना। ये 4 भी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट हो गया ना। तो जिस इंटीग्रेशन के अंदर में जैसे कांस्टेंट आया उसको बाहर करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अलग कर दीजिए। तो बाहर कर देंगे सर, इसको भी हम लोग देख लिए थे, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाहर हो गया। अब अंदर में क्या बचा सिर्फ, अब इसका नियम है, इसका नियम है ये 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 m/r²। अब चले आओ, अब x को हटा के अपर लिमिट बैठाओ, x हटाएंगे तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, r पावर 4 है तो पावर 4, अपने मन से माइनस देंगे, अपने मन से माइनस देके x के स्थान पर फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, जो रहेगा वही बैठाएंगे बस। तो 0 पावर 0 खत्म हो गया, तो r पावर 4 अब बटे r² है, तो 2 कट जाएगा, 2 ऊपर में बच जाएगा, तो मेरा काम ये हो गया mr²/2। आया कुछ समझ में? जो बच्चे देर से जुड़े होंगे वो बच्चे खत्म होने के बाद पीछे से एक बार देख लीजिएगा, 100% दावा है कि आप इसको समझ जाइएगा, राइट। अब चले आइए यहाँ पर, सर ये जो चकती का बात बोल रहे हैं ना, चकती में एक्सिस 3 तरह से रख सकते थे हम लोग। अभी ये तो देखिए, अब देखिए थ्योरम जो बताए थे ना, थ्योरम का यूज अब करेंगे यहाँ पर, और दोनों थ्योरम का यूज यहाँ हो जाएगा, एक तो नहीं, दोनों थ्योरम। हाँ तो अब देखिए सर, एक्सिस जो अभी आपका है देखिए, यही समझने वाला चीज़ है, गौर से समझिएगा आप लोग। सर ये चकती मेरा हाथ है, इसको मान लीजिए कि ये वृत्ताकार चकती है, और ये कलम यहाँ पर इस तरह से है, ये एक्सिस हो गया। अभी का प्रेजेंट कंडीशन यही है। तो पूछेगा आपसे कि चकती जब घूमता है और एक्सिस तल के लंबवत सेंटर से पास करता है, तो माय डियर बच्चों इस चकती का जड़ता गुण कितना होगा, तो आपका जवाब होगा mr²/2। चकती लिए तो मास तो मालूम रहेगा, चकती का रेडियस भी मालूम रहेगा, दो ये चीज़ चाहिए बस। इसको अब याद रख लीजिए ज़िंदगी भर, जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक ये फार्मूला आपको काम देते रहेगा। सर ये हुआ बात, ठीक है। अब सर ऐसा होगा कि चकती को एक्सिस मेरा सोया रहेगा, व्यास रहेगा, डायमीटर। ये जो चकती है ये एक्सिस लंबवत ऐसे अभी है, ऐसे नहीं रहेगा सर, सोया हुआ रहेगा एक्सिस। मतलब अभी आपका डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा था, है ना, लेकिन अब डिस्क ऐसे ऐसे घूमेगा, एक्सिस एकदम बीच में व्यास है डायमीटर के अबाउट। तब कैसे निकालोगे? फिर एक्सिस होगा ऐसे, स्पर्श रेखा के पड़ता है, दो और एक्सिस होगा, व्यास और स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? व्यास डायमीटर होगा, एक्सिस उसका, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्पर्श रेखा टेंजेंट होगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, राइट। तो इसको हम जैसा हटा दें, हटा देते हैं, क्योंकि हम एक बार इसको लिखवा दिए हैं। हमको लगता है कि आप लोग ये क्लास अटेंड किए होंगे तो ये हो चुका था, ऑफलाइन में हो चुका था, अब एकदम ताज़ा हो गया होगा। आज के बाद अब कोई नहीं भूलिएगा, पूरा इसको डिराइव करके दिखा सकते हैं एकदम। रूम जब में बैठ जाइएगा और रूम जाके इसको आराम से एक बार फली रीडिंग लगा के इसको झाँप दीजिएगा, और सादा पन्ना निकाल कर एकदम फिगर बनाइए पहले, और पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक करके दिखा दीजिए। 2 बार रफ में कर लीजिएगा, हमको लगता है ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, राइट। करिएगा कि नहीं? फुर्सत है, फुर्सत है कि नहीं? हाँ फुर्सत होगा तो कर लीजिएगा, नहीं होगा तब ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती दुनिया में कोई काम नहीं, और ज़बरदस्ती किया हुआ काम खराब होता है। दिल करे तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन दिल जल्दी करता नहीं, दिल को थोड़ा समझाना भी पड़ता है।
खराब काम करने में बड़ी जल्दी हो जाता है, और कोई पवित्र काम और स्वच्छ काम करने में दिल जल्दी मानता नहीं है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं है, उसमें कष्ट है। कष्ट वाला काम तो संसार में सभी को भारी लगता है कि नहीं? यह सर दिखता है ना। अब मैं जरा सा आपको दूसरे दुनिया में ले जाता हूं। एक ही साथ डिस्कस करेंगे, गौर से देखिएगा। दो केस और। डायमीटर, व्यास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और टेंजेंट, टेंजेंट स्पर्श रेखा के लिए क्या होगा। आइए गौर से देखिएगा इसको, दोनों थ्योरम यूज हो जाएगा। देखिए मैं जो चाह रहा हूं ना, एकदम सोचने के लिए तुमको आ जाए, रटना नहीं, सोचने सीख जाओ। डायमीटर वाला में जानते हो परपेंडिकुलर एक्सिस यूज होगा। क्या यूज होगा? थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस फिर बोलता है। की करबो सर, बच्चा छी भुलाइए जाइ छी, कतो जोर लगाए छी कन्ने न कन्ने स्लिप होइए जाइ छी। इसमें हो जाएगा पहले हम लोग इसको करेंगे तब उसको करेंगे, क्योंकि इसके बिना वो नहीं होगा। तो यहां पर ये सर सर्कुलर डिस्क आपने कहा है, इसमें एक्सिस, ये लाइन आपका जो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं व्यास है। क्या ये भी तो व्यास हो सकता है। लंबवत लेंगे तभी ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानेंगे। और ये दोनों लाइन चकती के सतह में सोया हुआ है। या सुनो जल्दी बोलो, ये दोनों लाइन चकती के सतह में सोया हुआ है सर। इसका नाम दे दो तुम लोग एक्स एक्स डैश एक्सिस, और इसका नाम दे दो वाई वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम दे दो अब तुम लोग आई एक्स। क्या नाम दे दोगे? आई एक्स। ये व्यास है कि नहीं है? और ये आई एक्स तुम्हारा कहलाएगा आई डी। डी माने डायमीटर। वो व्यास के अनुदिश है। चकती में सोया हुआ लाइन भी सेंटर से पास करेगा, और सोया हुआ लाइन व्यास कहेंगे कि नहीं? ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन। व्यास की संख्या कितना होता है? 2 टो। गेट होता है अनंत रे। लेकिन यहाँ पर क्या ठो लिए हैं? 2 ठो। इसलिए लिए हैं कि एक्स एक्सिस मानेंगे एक टो को वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस से प्लेन के सतह में लेटा हुआ है। और जेड एक्सिस लंबवत होगा कि नहीं होगा? कंफर्म? लेकिन हवा में लाइन खिंचाएगा सर, संभव नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग? तब सर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ एगो एक्सिस जो है ना ऐसे दिखा देते हैं, मन को कह देते रे मन लंबवत है, जेड जेड डैश एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या देंगे? आई जेड। ये व्यास होगा क्या? जेड एक्सिस तो लंबवत है ना रे, वो व्यास कैसे हो जाएगा? एक्स एक्सिस को कह सकते हैं, वाई एक्सिस को कह सकते हैं, लेकिन जेड वाला को नहीं कहेंगे। इसको भी तो ध्यान रखिएगा। आई वाई को आई डी कहेंगे, आई एक्स को आई डी कहेंगे, लेकिन आई जेड को आई डी। वही आई जेड तो तुमने अभी तो निकलवे किया है। हाँ, तल के लंबवत मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने अभी तो निकाला। आई जेड आपने निकाला था mr²/2। तो सर इस थ्योरम का यूज करोगे कि नहीं करोगे? ये थ्योरम कहता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हो गया।
आई ए जेड को कहोगे तुम लोग mr²/2 बराबर ID प्लस ID, डायरेक्टली लिख दें ID प्लस ID डी, लेकिन पुच्छड़ में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों हटा देते हैं तो इसको लिख देंगे 2ID और ID बराबर 2 से आके भाग दे दोगे। तो सर ID बराबर mr²/4। तो लंबवत एक्सिस और व्यास वाला जो एक्सिस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किस में हुआ, एक लंबवत वाला में या व्यास वाला में? व्यास वाला में कम न हो गया रे, 4 से भाग हो गया। तो लंबवत वाला में था mr²/2 और व्यास वाला में घट गया। इसका मतलब व्यास के परितः घुमाना आसान होगा। जल्दी बोलो, व्यास के परितः घुमाना। गांव घर में देखो गर्मी दिन में तार का पंखा ही जलता है, लोग ऐसे, वही हुआ स्पर्श रेखा। नाना पकड़ के उठते हैं ना। जब लाइन तन कट जाता है 2-4 दिन तो वही काम देता है कि रे। ये हुआ स्पर्श रेखा, हुआ कि नहीं हुआ? सर यहाँ सेंटर से पास कर रहा है, ये तुम्हारा व्यास हुआ ID। जल्दी बोलो हाँ है ना। और ये व्यास हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों के बीच की दूरी को क्या मानते थे? ए किसके बराबर हो जाएगा? और मास कितना हुआ? और सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस ID, यही ID होगा IG, ये ID हो जाएगा IG। और इसका मान कितना निकला? mr²/4। तो सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्पर्श रेखा के परितः, तो इस थ्योरम का यूज होगा I बराबर IG प्लस MA²। बच्चा लोग मेरा टनाटन करता है, बाहर बहादुर से। आज ललन कुमार खुश हुआ कि मेरे साथ बोलता है तुम लोग टनाटन। जोड़ियों को बता दिया, बटे 1 4 1 5। mr²/4 अगले नहीं। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 केस में पढ़ा हमने। लंबवत एक्सिस रहेगा, व्यास डायमीटर रहेगा, स्पर्श रेखा रहेगा। याद हो गया तीनों 100%? तो कल आप लोग जो है ना चिप्स लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? चिप्स जानते हैं? घर में जो चिप्स बनाता है आलू वाला, वो लेके आइएगा। पहले प्रैक्टिकल कराएंगे, पहले, तब थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल करा के पहले खा लेंगे।